एलन मस्क ने यह दावा किया है कि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है। क्या भारत के जो ईवीएम है उसमें छेड़छाड़ संभव है क्या? मेरे मत के अनुसार बिल्कुल संभव नहीं है। अब एलन मस्क साहब ने एक नई चीज डाली है कि साहब कंजर्वेटिव तरीके से भले ना संभव हो, लेकिन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ये संभव है। अब ये प्रश्न जो है ये ऐसा प्रश्न है कि अब एआई के बारे में मेरी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। निश्चित रूप से भारत निर्वाचन आयोग के जो विशेषज्ञ लोग हैं वे इसका जवाब जरूर देंगे समय पर मुझे एज ऑफ नाउ ये लगता है, मैं भारत निर्वाचन आयोग में तकरीबन 40 साल हमने नौकरी किया और हमको ये मालूम है कि इस देश में ईवीएम से किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ टेक्निकली संभव ही नहीं है। बस सर, आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं लगातार? अब ये इसका उत्तर तो वो लोग दें बेहतर तरीके से जो इस तरह का सवाल उठाते हैं। लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में लंबा डिस्कशन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हर बार, देश की ज़्यादातर कोर्टों ने, हाई कोर्टों ने हर बार उसको पिटीशन को, इनके एलिगेशंस को डिसमिस किया है और ये कहा है कि ईवीएम जो है ये इज ए ट्रस्टवर्दी, ईवीएम इज एब्सोल्युटली नॉन टेम्परेबल। सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से यह आवाजें उठने लगी है उसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग को एक डेमो के तौर पर देश के सामने रखना चाहिए और यह भरोसा दिलाना चाहिए कि ये टेम्पर्ड संभव नहीं है? देखिए, मैं एक सेवानिवृत्त अधिकारी हूं भारत निर्वाचन आयोग का। इस प्रश्न का उत्तर भारत निर्वाचन आयोग के स्पोक पर्सन ज़्यादा बेहतर दे पाएंगे। सर, क्या भारत का जो ईवीएम है या विदेशों का जो ईवीएम है उसमें आप डिफरेंस पाते हैं? असल में मैंने इस पर बहुत ज़्यादा तो पढ़ा ही नहीं है कि भारत की ईवीएम और विदेशों की ईवीएम में क्या फ़र्क है, लेकिन हमने जो थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ा है उसके हिसाब से भारत की ईवीएम जो है वो बीईएल और ईसीआईएल, हमारे भारत की दो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, डिफेंस वगैरह का सामान वो लोग भी बनाते हैं। तो बीईएल और ईसीआईएल की इंजीनियरिंग टीम्स ने, रिसर्च टीम्स ने बहुत लंबी रिसर्च करने के पश्चात इन मशीनों को डेवलप किया है। समय समय पर इन मशीनों के नए नए वर्जन आते हैं और हमारी एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है जिसमें आईआईटीएंस और प्रोफेसर्स हैं, वो ईवीएम को हर बार सर्टिफाई करते हैं। एक बड़ा लंबा पूरा प्रोसीजर है और ईवीएम की टेम्परेबिलिटी को लेकर के कम से कम मुझे तो कोई शक नहीं है। भारत की अधिकांश जनता को भी इस बारे में कोई शक नहीं।